अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास क्यूमर रिकॉन का ECM है। इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट डैमेज हुए हैं। ये जो SMD रजिस्टर लगी हुई हैं करंट सेंस के लिए होती हैं, ये सारे सेक्शंस के अंदर डैमेज हैं। तो इसका अगर हम कोड देखेंगे, इसके कोड से हमें इसकी रजिस्टर वैल्यू निकालनी है। तो ये R02F इस पे कोड है, यहाँ पर डेल R02F। जब भी हम रजिस्टर की बात करते हैं, एक तो उसमें रेजिस्टेंस होती है, उसकी पावर रेटिंग होती है, क्योंकि रजिस्टर जो भी है वो करंट को हैंडल करती है। जहाँ पे करंट हैंडल होगी वहाँ पे पावर रेटिंग होगी। तो ये रजिस्टर हम कैसे मालूम करेंगे कि इसकी वाट रेटेज क्या है, इसकी टॉलरेंस क्या है? चलिए डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं R की, तो ये डेसिमल पॉइंट होता है, यानी यहाँ पर आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है। इससे पहले इधर ज़ीरो लगा देंगे, 0.02। अगर यहाँ पर R है तो वो पॉइंट आएगा, अगर यहाँ पर L है तो वो मिली ओम्स में चली जाएगी। तो L लिखा होगा तो वो मिली ओम्स में चली जाएगी। आगे F होता है टॉलरेंस कोड, कितनी ये प्लस माइनस हो सकती है। D है तो उसका 0.5% होता है, F है तो वो 1% है। ऐसे ही अगर G होगा तो वो 2% होगा, J होगा तो प्लस माइनस 5% होगा। तो हमारी इस कंडीशन में यहाँ पर F है तो ये प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस 1%, सॉरी। हमारी कंडीशन में F है तो प्लस माइनस 1%। अभी 0.02 है, ये ओहम्स है। इसको आपने अगर मिली ओहम बनाना है तो इसको 0.02 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक ओहम्स के अंदर 1000 मिली ओहम होते हैं। तो ये 0.0 में कुछ गल चंगी नहीं लगी, तो हम इसको कह देंगे कि ये 20 मिली ओहम है, प्लस माइनस 1%। फिर वही 10% आ रहा है, 1% है, क्योंकि F कोड है। अभी इसमें एक तो चीज़ हमें ये क्लियर हो गई। अभी इसके बाद हम कहते हैं रजिस्टर इतने ओम्स की और इतनी इसमें पावर रेटिंग है, तो वाटेज कितने हैं वो मालूम करने हैं। इसके लिए हमें करना क्या है कि इसकी हमें अभी मेजरमेंट लेनी है, इसका साइज़ लेना है। इसका साइज़ मालूम करने के लिए हमारे पास ये स्टील फुट रोल होता है। इस इंजीनियरिंग स्केल फुट रोल को देखेंगे, इंजीनियर स्केल रूलर को देखेंगे, तो यहाँ पर इस साइड पे है ये 1 इंच को 32 हिस्सों में, 1 इंच को 32 हिस्सों में डिवाइड किया है, और दूसरी साइड पे ये 64 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी 5 से लेके 6 इंच के दरमियान, यानी 1 इंच को 64 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे 64 वाले को। इसकी मार्किंग और भी ज़्यादा है। तो अभी इसकी मेजरमेंट लेनी है हमने, एक यहाँ से लेके इस कोने तक, इस कोने से लेके इस कोने तक, और इसकी सरफेस से लेके ऊपर वाली। लेकिन नॉर्मल लंबाई और चौड़ाई ये 2 रीडिंग हो तो काम चल जाता है। तीसरी होती है मज़ीद तसल्ली के लिए। तो अभी हम इसको इस तरह रखेंगे तो ये 16 पॉइंट तक आ रहा है, यानी ये 16 पॉइंट, यानी 16/64। टोटल हिस्से हैं 64। अगर हम आपके पास 32 वाला स्केल है तो फिर उस वक्त आप इसको 32 वाली साइड से कैलकुलेट करेंगे, तो उस वक्त ये 8/32 हो जाएगा, 8/32। तो अभी हमारी इस कंडीशन में हम इसको 16/64 यूज़ कर रहे हैं। विड्थ मेजरमेंट कर लें। विड्थ मेजर करने के लिए आप एक कोने से मिलाएंगे तो यहाँ पर देखें 8 आ रहा है, 8 बड़ी लाइन के साथ आ रहा है, तो 8/64। अभी इन दोनों वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। 16 डिवाइडेड बाई 64, ये आ गया 0.25 इंच, ये भी इंच है। ऐसे ही 8/64, ये आ गया 0.125 इंच। अभी इस कोड को आपने क्या करना है, ये 25 लेना है इसमें से, और इसमें से लेना है हमने 12। 25/12 इसका कोड आ गया। इसको कहते हैं इंपीरियल कोड।
ये है इंचेस वाला कोड। इसी को आपने मीट्रिक में तब्दील कर लेना है, मिलीमीटर में। तो 0.125 को इसको मल्टीप्लाई कर लें 25.4 से। 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 25.4 से करेंगे तो 3.175 ये हो जाएंगे मिलीमीटर। इसको 0.25 को कर लें 25.4 से, इस इंचेस को 25.4 से करेंगे तो 6.35 मिलीमीटर आ जाएंगे। अभी इसमें हमने करना क्या है कि ये 6.3 है, आगे 5 है, तो हम इसको हम लिखेंगे 64, और ये 3.17 है, इसको आप 3.18 भी लिख सकते हैं, 3.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें टॉलरेंस होती है। तो इसको हम 6432 कर देंगे। ये हमारा कोड आ गया, ये है मीट्रिक कोड। अभी इसको आप, अगर आपके पास माइक्रोमीटर है या वर्नियर कैलिपर है तो उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसको 0 कर लिया। ये इसकी मेजरमेंट आई 6.38, ये वाली 6.35 है, तो हमारी मेजरमेंट 6.38 आई है। क्योंकि हम इसको पीसीबी के ऊपर ही चेक कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। ये मेरे पास मेजरमेंट आई है 3.19, तो 3.18 तो 3.2 कंसिडर किया है। तो ये दोनों रीडिंग्स अभी हमारे पास, ये दो कोड आ गए 25 12 64 32। इसको अभी हम नेट पे जाएंगे DigiKey में, digikey.com में। चलिए अभी वहाँ पे जाके इसको चेक करते हैं कि वहाँ पे इसकी क्या रीडिंग है। अभी हम यहाँ पर जाएंगे digikey.com पे। तो इस जगह पर आकर हम लिख लेंगे SMD चिप रजिस्टर्स। ये ऊपर आ गए चिप रजिस्टर SMD सरफेस माउंट। अभी यहाँ पर हमने जो इसका कोड देखा था वो है 20 मिली ओम्स, 20 मिली ओम। यहाँ पर ये रजिस्टर वाले कॉलम में आके हम इसको 20 सेलेक्ट कर लेंगे। ये 20 मिली ओम आ गया। टॉलरेंस हमारी है F कोड है तो ±1% है, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर पावर वाटेज है, वाटेज का हमें पता नहीं है, वाटेज हमने मालूम करने हैं। कंपोजिशन हमें पता नहीं है कि किस मटेरियल की बनी हुई है। अभी हमने जाना है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको भी छोड़ देना है, टेम्परेचर को भी छोड़ देना है, पैकेज स्टाइल पे आ जाना है आपने। इसकी जो हमने मेजरमेंट की है उस पर आ जाए। हमने मेजरमेंट की है 25 12, ये 25 12 आ गए। 25 12 64 32, ये हमारी दो मेजरमेंट्स यहाँ पे आ गई। ये वाली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सप्लायर डिवाइस पैकेज, जो प्रैक्टिकली बना हुआ साइज़ है वो कौन सा है, वो है 25 12। हमें उसकी रेटिंग का पता नहीं है कि साइज़ पे चले जाए, जो हमने मेजरमेंट की थी उसी तरह इंचेस में और मिलीमीटर्स में दोनों मेजरमेंट होती हैं। तो हमने कहा था 25, ये 0.25 है, और लेंथ इसकी है 0.118, ये नहीं है। यहाँ पर ये हमारी मेजरमेंट है, 0.25 लेंथ है और 0.125 इसकी वेड्थ है। टर्मिनल कितने हमें, 2 टर्मिनल में चाहिए, यानी 2 पिन्ने हैं उसकी। 4 पिनों वाली रजिस्टर भी होती है, 2 पिनों वाली भी, हमारे पास 2 पिनों वाली है। अप्लाई कर लें। यहाँ पर ये डाटा शीट आ गई। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों ने बनाई हुई हैं, तो हम ये पहले वाली डाटा शीट ही देख लेते हैं। यहाँ पर डाटा शीट को क्लिक कर लें, शार्ट एब्रीवेशन देख लें तो रजिस्टर 0.02 ओहम्स 1%, 1 वाट, 25 12 इसका बॉडी कोड है। ये बॉडी कोड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। का ये पार्ट नंबर है, अगर आपने इसको ख़रीदना है, कहीं से ऑनलाइन डिमांड करना है, कहीं से आपने मंगवानी है, तो इसका कोड होगा WSL, ये इसका ग्लोबल पैकेज कोड होता है, और 25 12 ये इसका साइज़ कोड है। इसमें वाटेज इस कोड के अंदर छुपी हुई है। इसके बाद आगे R लिखा हुआ है, तो ये R02.02 ओहम्स और F इसका कोड है, और आगे गिनती किस तरह, काउंट किस तरह करना है, EA ईच 1 by 1। अभी इसकी डाटा शीट देख लें, ये आ गई इसकी डाटा शीट। इसको ओपन कर लेते हैं हम।
डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। जी ये देखिए WSL विषय डेल, ये डेल हमारे कंपोनेंट की बॉडी के ऊपर भी प्रिंट है। कहते हैं जी 0.0005 तक लो रेजिस्टेंस इसमें है, ये पूरी सीरीज़ है। लो रजिस्टर वैल्यू है, सरफेस माउंट है। यहाँ पर ये रजिस्टर कोड है। अभी देखें R02F, ये मुख्तलिफ कोड के अंदर आएगा, मुख्तलिफ पैकेज के अंदर आएगा। R02F देखेंगे तो ये 0.1 वाट में भी है, यहाँ पर ये पावर रेटिंग है। 0.1 वाट के लिए इसका साइज कोड होगा 0603। तो हमारा है 2512, ये कोड है। 0.25 इंच और 0.125 इंच, तो ये हमारा कोड है। तो ये 1 वाट में है। इसके बाद 2010 है, वो हाफ वाट में है। 1206 है तो वो क्वार्टर वाट में है। और 0805 है तो ये 1/8 वाट में है। अगर 2816 कोड होगा तो ये 2 वाट में होगी। तो इस कोड के अंदर 2512 के अंदर 0.003, देखिए कितनी छोटी रेजिस्टेंस है, वहाँ से लेके 0.5 ओम्स तक हो सकती है। तो हमारी रजिस्टर है 0.02, तो उसमें टॉलरेंस इतनी हो सकती है ±1% के साथ, यानी उसका कोड F रहेगा। यहाँ पर इसका वेट आता है। ये पार्ट नंबर की वेरिफिकेशन है WSL, ये 7 डिजिट जो पहले होते हैं, ये इसका ग्लोबल पैकेज नंबर है, आइडेंटिफिकेशन है कि बनाने वाला कौन है, मैन्युफैक्चरर। और आगे इसके कोड है 4 हिस्सों वाला 2512, 2512 जो भी कोड हमारा है, 2512 है, 2010 है, 1206 है। तो ये कोड सेलेक्ट किया जाएगा इस वाट रेटिंग के हिसाब से। तो हमारी कंडीशन में 2512 है तो ये 1 वाट है, तो ये नंबर यही रहेगा 1 वाट के लिए। इसके बाद आगे 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट कोड है। यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू आएगी। अगर 4L000 तो L जो है ये मिली ओम्स में आएगा। अगर 4L000 है, इसका मतलब है 4.000 मिली ओम। लेकिन हमारी कंडीशन में R है तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, R इस जगह पे आएगा तो R02, R02। इसके अंदर इन 4 डिजिट्स के अंदर 4 से लेके यहाँ तक जो है ये 5 डिजिट हैं, तो इसमें R होगा तो डेसिमल पॉइंट होगा। 5L00 है तो वो मिली ओम्स में आ जाएगा। R01 तो ये है 0.01, ऐसे करके इसमें। इसके बाद F, यहाँ पर टॉलरेंस है। टॉलरेंस कोड के अंदर ये सिंगल डिजिट इसका नंबर आएगा तो DFJ। अगर D है तो 0.5%, F है तो 1%, J है तो 5%। अगर किसी कंपनी ने G लिखा है तो वो ±2% भी हो सकता है। आगे है EA, पैकेजिंग कोड आपने मंगवानी है तो EA अगर लिखा हुआ है तो वो 1/1 होगा, लेड फ्री है, टेप और रील में है। इसी तरह EH जो है ये WSL 2816 के लिए, तो ये टेप रील में अवेलेबल है। TA है तो टिन वाली है। इसके बाद ये टेबल इसका आ जाता है, यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, कितनी उसमें PPMC है, उसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, TCR कितना है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज कितनी है, -65 से लेके 170 डिग्री तक ये काम कर सकती है। यहाँ पर इसकी डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस। इसके ये जो टर्मिनल है इसकी भी पैमाइश आती है। तो हमारी कंडीशन में हमें लेंथ और विड्थ चाहिए बेसिकली, और मज़ीद क्लियर करने के लिए ये इसकी हाइट होती है। हमारा कोड है 2512, तो 2512 में देखें वो कहता है 0.25 इंचेस हैं ये ऊपर, और ये जो इसके अंदर लिखा है ये मिलीमीटर है। इसमें इतनी टॉलरेंस हो सकती है, प्लस माइनस हो सकता है। ऐसा करते हुए हम SMD रजिस्टर की रजिस्टर वैल्यू, टॉलरेंस, पावर रेटिंग ये मालूम कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।